हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बाजू डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो पहनने के बाद बहुत सुंदर भी लगती है। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं बहुत ही सरल मेथड के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अस्तर वाले फैब्रिक पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें सबसे पहले अस्तर वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद बंद भाग इधर से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंथ लेंगे स्लीव्स की। तो 11 इंच की मैंने यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ रखी है, 1 इंच प्लस करके, और 8 इंच का यहाँ पे मैंने आर्मोल लिया है 32 साइज के अकॉर्डिंग। तो ये आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हमें स्लीव्स को नीचे की तरफ 3 इंच पर डाउन करना है और 2 इंच का यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है। तो ये मार्जिन आप ब्लाउज में जितना आपने लिया है उतना ही यहाँ पे आप लीजिएगा। अब हमें स्लीव्स की गोलाई की मार्किंग करनी है। तो 4.5 इंच की हमारे स्लीव्स की गोलाई है और 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पे स्लीव्स का मेजरमेंट है यहाँ पे हमने लगा लिया है। तो दोनों मार्जिन को हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करके मिला लेना है। देखिए, इस तरीके से हमने दोनों लाइन को यहाँ पे मिला लिया है। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स का शेप देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे गोलाई में हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप देना है। तो हमने यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर ली है और इसे यहाँ पे आप मेन फैब्रिक पर रख के और उसकी भी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेन फैब्रिक पर रख के मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक को साइड पर रखते हुए और अब यहाँ पे हम जो है पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर की तरफ से हमें यहाँ पे 1 इंच पर मार्किंग करनी है ऊपर की तरफ से, और स्लीव्स की गोलाई की तरफ से भी 1 इंच पर मार्किंग करनी है। तो ऊपर और नीचे की तरफ से हमें 1 इंच पर मार्किंग करते हुए और यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनानी है। तो जो बीच सेंटर है वो यहाँ पे हमारा 9 इंच का रहेगा। तो हमें यहाँ पे 9 इंच को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 9 इंच का हमें यहाँ पे 3-3 इंच पर मार्किंग करनी है 3 बार। तो देखिए, इस तरीके से हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है। देखिए, इस तरीके से हमने इसको 3 में डिवाइड कर दिया है। और देखिए, इस तरीके से 3-3 इंच हमने यहाँ पे लिया है। और अब यहाँ पे हमने जो 3 इंच लिया है उसका भी हमें यहाँ पे बीच सेंटर निकालना है। तो 3 इंच का यहाँ पे हमें इस तरीके से इंच टेप को फोल्ड कर लेना है बीच सेंटर से, और इस तरीके से यहाँ पे हम इसका बीच सेंटर निकाल लेंगे। तो तीनों पार्ट का यहाँ पे हम जो है बीच सेंटर निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे बीच सेंटर निकाल लिया है और जो बीच सेंटर निकाला है उसकी चौड़ाई हम यहाँ पे 1 इंच रखेंगे। जो हमने 3 इंच का बीच सेंटर निकाला है उसकी चौड़ाई हम यहाँ पे 1 इंच रखेंगे। तो तीनों में हम इस तरीके से 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और अब यहाँ पे हम स्केल की मदद से इस तरीके से शेप दे देंगे। देखिए, इस तरीके से हमें ट्रायंगल शेप में यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से 3 शेप बनेंगे और ये डिजाइन जो है ब्लाउज में बाजू में बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पे जो है 3 शेप में इसको बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने कैनवास लिया है और कैनवास की चौड़ाई आप यहाँ पे जो है 5.5 इंच रख सकते हैं। और देखिए, कैनवास को हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करके और यहाँ पे हमें लाइन बना लेनी है। तो इस लाइन के बराबर ही हमें कैनवास को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखते हुए और नीचे जो हमने मार्किंग करी है उसी को हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेना है ऊपर की तरफ। तो हमने यहाँ पे इसको बना लिया है। अब यहाँ पे हमें कैनवास को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी है इसकी जो छपाई है वो दूसरी तरफ भी दिख जाएगी। तो
तो देखिए इसको पिन लगा के हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं। और इसको हमें ऊपर की तरफ देखिए इस तरीके से फिर से पेन की मदद से यहाँ पे हम जो है ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमारी जो ये डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों तरफ इसको ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है कैनवास का वो यहाँ पे हम कट कर लेंगे और 1/2 इंच या 1 इंच आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रखिएगा और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ पे आप कट कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको अस्तर वाले फैब्रिक पर रख लिया है और प्रेस लगा के इसको अच्छे से अटैच कर लिया है। और अस्तर वाले फैब्रिक को हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है चारों तरफ से और इस तरीके से देखिए हमें कैनवास के ऊपर इसको हमें अटैच कर लेना है। तो चारों तरफ से हमने यहाँ पे इसको कैनवास के ऊपर इस तरीके से के फोल्ड करते हुए और अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स को लेना है। स्लीव्स को हमें सीधी तरफ रखना है मेन फैब्रिक को और अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए और पिन अटैच करके यहाँ पे हमें बॉटम की तरफ सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच को यहाँ पे आप कवर करते हुए और इस तरीके से सिलाई लगाइएगा और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। आप छोटे छोटे यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को दूसरी तरफ पलटते हुए सामने की तरफ और धार स्टिच यहाँ पे हम लगा लेंगे। तो अस्तर वाले फैब्रिक पर हमने धार स्टिच लगा ली है और अस्तर वाले फैब्रिक को हम यहाँ पे बैक साइड पर पलट लेंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर से यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें स्लीव्स को पलटते हुए और पिन से इसको हमें अटैच कर लेना है और चारों तरफ से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा ली है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ पे आप कट कर लीजिएगा। अब देखिए हमें स्लीव्स को इस तरीके से बीच सेंटर से फोल्ड करते हुए सीधी तरफ से और बीच सेंटर पे यहाँ पे हम चौक से मार्किंग कर लेंगे। अब चौक से मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पे बीच सेंटर में कट लगा लेना है। तो हमारे यहाँ पे बीच सेंटर की मार्किंग हो गई। तो अब यहाँ पे हमने जो कैनवास रेडी किया था डिज़ाइन तो उसको हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए और 1 इंच हमें नीचे की तरफ और 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए और इस तरीके से बीच सेंटर में इसको रखते हुए और पिन से यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बीच सेंटर में जो है सिलाई लगा लेंगे। तो इसको यहाँ पे हमने अटैच कर लिया अच्छी तरीके से। अब चारों तरफ से जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ करी है तो उस पे इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इसी शेप में हमको सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब अंदर से जो भी एक्स्ट्रा कैनवास है तो उसको यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसको सीधा सीधा कट कर लेंगे और अब यहाँ पे अंदर का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें इसी शेप में कट कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पे सिलाई को कट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और अब हमें कैनवास को अंदर की तरफ पलटते हुए बैक साइड पर पलट लेना है और इस तरीके से कोनों को हमें निकाल लेना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको पलट लेना है और उसके बाद देखिए किसी भी टूल्स की मदद से यहाँ पे आप कोनों को यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे चारों कोनों को निकाल लिया है और अब यहाँ पे हम इस पर लेस अटैच करेंगे। तो बॉटम की तरफ से यहाँ पे हमें लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से देखिए हमें स्लीव्स को घुमाते हुए लेस को और इस तरीके से हमें जो हमने शेप दिया है उसी शेप में यहाँ पे हमें लेस को अटैच कर लेना है।
तो देखिए हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है और बॉटम की तरफ से इस तरीके से हमें गोलाई में घुमाते हुए लेस को और अटैच कर लेना है, जिससे कि हमारा जो स्लीव्स का शेप है वो बहुत ही सुंदर आएगा। अब देखिए हमें जो लेस ऊपर की तरफ उठी हुई है तो उसको हमें फिर से यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर लेना है एक तरफ से। तो इस तरीके से हमने लेस को और अच्छे से यहाँ पे अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब देखिए हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है और अब यहाँ पे हम फ्रंट का शेप देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप 1 इंच को कवर करते हुए और बीच सेंटर से यहाँ पे आप पत्ती का शेप देते हुए और इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और उस पर पहले हमें सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रंट का शेप भी दे दिया है और अब यहाँ पे जो हमने डिजाइन बनाई है तो बीच सेंटर पे यहाँ पे हम मोती अटैच कर लेंगे। तो मोती हमने अटैच कर लिए है और हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। तो आपको ये डिजाइन कैसी लगी है?